जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने भी अपने लकड़ियों के पक्के घर बना लिए थे और वे अपने घरों में सुकून से रह रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया ने अभी तक अपना लकड़ी का घर नहीं बनाया था। इस बार तो मैंने बारिशों में अपना लकड़ियों का पक्का घर भी नहीं बनाया है। कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं क्या करूं? इस बारिश का पानी तो कितना ठंडा है। अगर मैं इसी तरह बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और फिर मीनू चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाश कर रही होती है। ये ठीक बना लिया मैंने। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन काम अच्छा हो गया। आज की पूरी रात में यहीं पर ही आराम से गुजार लूंगी। कल सुबह तक बारिशें भी रुक जाएंगी। फिर मैं जाऊंगी और लकड़ियां खरीद कर लाऊंगी और उन लकड़ियों से मैं अपना एक पक्का घर बना लूंगी। ये बड़े बड़े पत्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ये तेज हवा और आंधी से कहीं उड़ जाएंगे। मुझे अपना लकड़ियों का घर तो बनाना ही पड़ेगा। और फिर मीनू चिड़िया आराम से उन बड़े बड़े पत्तों के नीचे सो जाती है। कालू जी, सभी पक्षियों ने अपने लकड़ियों के घर बना लिए हैं। एक हम इतने कामचोर हैं, हमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। नहीं नहीं रानी, तुम गलत बोल रही हो। हमारे अलावा इस बार मीनू चिड़िया ने भी अपना घर नहीं बनाया है। मीनू चिड़िया भी लगता है हमारी तरह ही आलसी हो गई है। कालू जी, मीनू चिड़िया कभी भी आलसी नहीं हो सकती। किसी समस्या के कारण मीनू चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया होगा। लेकिन आप देखना, कल सुबह ही मीनू चिड़िया अपना घर बनाएगी। और मुझे पता है ये बारिशें ऐसे नहीं रुकेंगी। ये कुछ दिन तो चलेंगी। इसीलिए हमें भी अपना लकड़ियों का घर बना लेना चाहिए। हम कब तक इस छाते के नीचे बैठे रहेंगे? और तुम्हें पता है ये छाता भी मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया था। हाँ हाँ पता है। ज्यादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं जाऊंगा और बाजार से लकड़ियां खरीद कर लाऊंगा और अपना भी एक लकड़ियों का घर बना लूंगा। पर कालू जी, हमारे पास लकड़ियां खरीदने के लिए भोजन कहाँ है? हम कहाँ से लकड़ियां खरीदेंगे? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल मैं अपने भाई बबलू कौवे से कुछ भोजन उधार पर मांग लूंगा। वो मुझे मना नहीं करेगा। इसी तरह बातें करते करते कालू कौवा और रानी कौवी भी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक जाती है। जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। मीनू चिड़िया भी उड़ जाती है और मीनू चिड़िया कहती है। बारिश तो रुक गई है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। मुझे जल्द से जल्द अपना लकड़ियों का घर बनाना होगा। ये जो मेरे पास दो भोजन से भरी पोटलियां हैं, मैं ये ले जाती हूँ और इनसे लकड़ियां खरीद कर ले आती हूँ और फिर जल्दी जल्दी अपना लकड़ियों का घर बना लूंगी। और फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया लकड़हारे पक्षी के पास लकड़ियां खरीदने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले के पास से ही जा रही होती है। तो कालू कौवा मीनू चिड़िया को देख लेता है और वे मीनू चिड़िया को बुलाने लगता है। अरे रुको रुको मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? जरा इधर तो आओ। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवा कहता है। मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो ये दो भोजन से भरी पोटलियां लेकर? वो कालू कौवे, मैंने इस बार अपना लकड़ियों का घर नहीं बनाया है। इसीलिए मैं लकड़ियां खरीदने के लिए लकड़हारे पक्षी के पास जा रही हूँ। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास तो दो दो भोजन से भरी पोटलियां हैं। इतने सारे भोजन में तो तुम्हें काफी ज्यादा मजबूत लकड़ियां मिल जाएंगी। वैसे मेरे मामा जी भी लकड़हारे हैं। उनके पास भी काफी मजबूत लकड़ियां होती हैं। तुम बोलो तो मैं तुम्हें मजबूत लकड़ियां अपने मामा जी के पास से दिला देता हूँ। अच्छा, तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं? तो फिर ठीक है कालू कौवे, तुम अपने मामा जी के पास से ही मुझे मजबूत लकड़ियां लाकर दे दो। ठीक है, ये दोनों भोजन की पोटलियां तुम मुझे दे दो। मैं कुछ देर के बाद तुम्हें
अपने मामा जी के पास से लकड़ियां लाकर दे दूंगा। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी आना लकड़ियां लेकर। ये कहकर वे मीनू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। कालू जी, तुमने मीनू चिड़िया से झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं और उनका लकड़ियों का व्यापार है? असल में तो तुम्हारे मामा जी तुम्हारी ही तरह बहुत ज्यादा आलसी और कामचोर हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन मैंने कुछ सोच समझकर ही मीनू चिड़िया को ये झूठ बोला है। इससे हमारा ही फायदा होगा। अच्छा, वो कैसे कालू जी, बताओ जरा। मैं बाजार जाऊंगा और कम भोजन में कच्ची लकड़ियां खरीद लूंगा और वे कच्ची लकड़ियां ले जाकर मैं मीनू चिड़िया को दे दूंगा और मीनू चिड़िया से कहूंगा कि ये लकड़ियां बहुत मजबूत हैं और ये लकड़ियां मैं अपने मामा जी के पास से लाया हूँ। मीनू चिड़िया को वैसे भी कौन सा पता चलेगा कि ये लकड़ियां कच्ची हैं। और फिर मीनू चिड़िया का दिया हुआ भोजन जो हमारे पास बचेगा, उसमें थोड़ा और भोजन डालकर हम अपने घर के लिए मजबूत लकड़ियां खरीद लेंगे और अपना घर बना लेंगे। वाह कालू जी, क्या बेवकूफ बनाया है तुमने मीनू चिड़िया को। अब मीनू चिड़िया के ही भोजन से हम अपने घर की लकड़ियां खरीदेंगे। और फिर कालू कौवा बाजार से कच्ची लकड़ियां खरीदने के लिए चला जाता है। बोलो बोलो कौवे, तुम्हें कैसी लकड़ियां चाहिए? कच्ची चाहिए या फिर मजबूत? पक्षी जी, मुझे कच्ची लकड़ियां चाहिए जो सस्ती हो। आप मुझे कच्ची लकड़ियां दे दो। और फिर वे पक्षी कालू कौवे को कुछ कच्ची लकड़ियां दे देता है और कालू कौवा एक भोजन की पोटली उस पक्षी को दे देता है। और फिर कालू कौवा वे कच्ची लकड़ियां लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। रानी, मैं कच्ची लकड़ियां ले आया हूँ। ये कच्ची लकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं, लेकिन ये तुम्हारे पास इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से आई? कालू जी, ये सारी लकड़ियां तुम्हारा भाई बबलू कौवा देकर गया है और वे कह रहा था कि ये सारी लकड़ियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। हम इन लकड़ियों से अपना घर बना लें। देखो रानी, दोनों लकड़ियां दिखने में तो एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि जो लकड़ियां मैं लाया हूँ वे लकड़ियां कच्ची हैं और जो लकड़ियां मेरा भाई देकर गया है वो लकड़ियां मजबूत हैं। जाओ कालू जी, तुम मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियां मीनू चिड़िया को दे आओ ताकि मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर दे। रानी, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ देर आराम करूंगा, उसके बाद मैं मीनू चिड़िया की लकड़ियां उसे दे आऊंगा। यह कहकर वे कालू कौवा अपने घोंसले में आराम से सो जाता है। बहुत प्यास लग रही है, चलो मैं नदी से पानी पीकर आ जाती हूँ। और फिर रानी कौवी नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद रानी कौवी नदी से पानी पीकर आती है तो रानी कौवी कहती है। चलो भाई, मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियां मैं ही मीनू चिड़िया को दे आती हूँ, वरना ये कालू जी तो सोते ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों लकड़ियों में से वे कच्ची लकड़ियां कौन सी हैं जो मीनू चिड़िया को देनी हैं? लगता है यही वाली होंगी। चलो यही ले जाती हूँ। और फिर रानी कौवी मजबूत लकड़ियों को कच्ची लकड़ियां समझकर मीनू चिड़िया को देने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया ये लो, कालू जी अपने मामा जी के पास से तुम्हारे लिए लकड़ियां ले आए हैं। ये लकड़ियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। रानी कौवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। बारिश का कुछ नहीं पता है, कभी भी शुरू हो सकती है। और फिर रानी कौवी भी अपने घोंसले की तरफ चली जाती है और मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। वैसे रानी कौवी ठीक ही कह रही थी, ये लकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। दूसरी तरफ वे कालू कौवा और रानी कौवी भी उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने मिलकर उन कच्ची लकड़ियों से एक घर तैयार कर लिया था। रानी, हमने अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे।
देखो, आसमान पर काले काले बादल छा गए हैं। मतलब कुछ ही देर में बारिश भी शुरू होने वाली है। मैंने अपना घर भी बना दिया है और अपने घर को रंग भी कर दिया है। कितना सुंदर दिख रहा है मेरा घर। बाप रे, कितने काले काले बादल छाए हुए हैं। मतलब कुछ ही देर में बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। चलो भाई, मैं अपने घर में चली जाती हूँ। कुछ ही देर के बाद जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश के मौसम का मजा ले रहे थे। रानी, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीनू चिड़िया का कच्ची लकड़ियों का बना हुआ घर अब तक तो टूट भी गया होगा, क्योंकि इतनी तेज बारिश जो हो रही है। हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस मीनू चिड़िया का घर अब तक टूट फूट गया होगा। रानी कौवी इतना कहती ही है कि तेज बारिश की वजह से उनके घर की छत टूटकर हवा में ही उड़ जाती है। अरे भाई रानी, ये हमारे घर की छत कैसे टूट गई? हमारे घर की लकड़ियां तो बहुत ही मजबूत थीं। कालू जी, लगता है तुम्हारे भाई बबलू कौवे ने मुझसे झूठ कहा था कि इस घर की लकड़ियां मजबूत हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई बबलू कौवा कभी झूठ नहीं बोलता है। रानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मजबूत लकड़ियां तुमने मीनू चिड़िया को दे दी हो और मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियों से हमने ये घर बनाया हो। कालू जी, दोनों लकड़ियां एक साथ ही रखी हुई थीं। ये पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी लकड़ियां मजबूत हैं और कौन सी कच्ची। शायद मैंने मीनू चिड़िया को वे मजबूत लकड़ियां दे दी हैं। ये तुमने क्या किया रानी? अब हम क्या करें? हमारा घर तो टूट गया है। अब हमें इस तेज बारिश में ही भीगना पड़ेगा। कालू जी, हमने मीनू चिड़िया के साथ गलत करने का सोचा। शायद ये हमें उसकी सजा मिली है। इस तरह कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे पूरी रात बारिश में ही